फिलहाल इनकी ड्यूटी यहाँ लगी है आज। समिति के सभी लोगों से अनुरोध है कि तुरंत जो गदेरी की तरफ खूब सारे जो घट है यहाँ अंदर की तरफ भाई लोग लगे हुए हैं सफाई हो के। मंदिर के जो हाल है बहुत खराब हो रहा है। बढ़िया करके जो पुल है उसका भी निर्माण हो। दोस्तों हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी, सभी परिवारजनों का जो है व्रत वगैरह था। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है दोपहर के टाइम से हो रही है। सुबह से घर की तरफ ही काम में व्यस्त थे और टाइम भी नहीं मिला ब्लॉग शूट करने का। फ़िलहाल राजकीय इंटर कॉलेज जसपुर की भी छुट्टी हो चुकी है। सभी छात्रगण चले गए हैं, ये बचे खुचे हुए हैं। धीरे धीरे सभी छात्रगण घरों की तरफ जाने में लगे हुए हैं। ये हमारे लाला जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं अपना माल पानी बना के, है ना। काम धंधा कुछ है नहीं, खाली मार्केट है। सुबह के दोपहर के टाइम तक मार्केट थोड़ा बहुत सुनसान रहता है, शाम के टाइम पे थोड़े बहुत शाम के टाइम थोड़ा आदमी आ जाते हैं, थोड़ा हमारा टाइम पास हो जाता है। सही बात है, थोड़ा दुकान चल जाती है। बाकी दोस्तों दोपहर के टाइम पे हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी थैलीसैंड से गाड़ी आ रही है, वहाँ से कुछ सामान वगैरह मंगवाया है हमने, है ना। तो सामान की कमी पड़ गई थी तो इस वजह से हम जो है भाई यहाँ मार्केट में इंतज़ार कर रहे हैं कब तक गाड़ी पहुँचती है, उसके बाद ही हम घर की तरफ जाएंगे। टैक्सी यूनियन की जितनी भी जसपुर खाल से गाड़ियाँ जाती है वो लगभग थैलीसैंड से दोपहर के 1, 1:30 या 2 बजे चलती है। तब तक हमें यहाँ पे बैठ के इंतज़ार ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सामान जो है वह टैक्सी में आ रहा है। तो इंतज़ार करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज हमें गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की तरफ भी जाना है। वहाँ पे किसी के ग्रहों के पूजा वगैरह का जो कार्यक्रम है वो होना है। हमें भी वहाँ पे इनवाइट किया हुआ है, तो देखते हैं, क्या पता गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की ओर हमें निकलना पड़े। साथ ही साथ सबसे पहले आज की ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नहीं कि भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। सावन का महीना है और इस पावन महीने में ज़्यादातर लोग जो है अपने ग्रहों की पूजा वगैरह और शांति वगैरह करवाते हैं। तो ऐसे जो है भाई शुभ कार्य जो है सावन के इस पावन महीने में करवाए जाते हैं। साथ आज का जो मौसम है दोस्तों, हल्के फुल्के बादल छाने के साथ साथ कहीं कहीं पे मौसम साफ दिखाई दे रहा है और बढ़िया और फर्स्ट क्लास धूप जो है सुबह सुबह के टाइम से लगी हुई है। काफ़ी दिनों बाद आज चटक ताल वाली धूप के दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो दोस्तों ज़्यादातर जो दिन की शुरुआत है बदलते हुए मौसम के साथ होती है, लेकिन आज मौसम थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जसपुर खाल मार्केट में बैठे बैठे भी क्या करना था, जब तक हमारा सामान वगैरह आता है तब तक हमने सोचा कि गुप्तेश्वर महादेव की तरफ घूम घाम के आ जाते हैं। आज वहाँ पे साहिल भाई के बहन का ग्रह पूजन वगैरह है, तो इस वजह से हमें भी वहाँ पे साहिल भाई ने इनवाइट किया है। तो हम सभी निकल गए थे अभी जसपुर खाल मार्केट से और फिलहाल हम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के ठीक ऊपर की तरफ। आज हम देवलोक की तरफ नहीं जा रहे हैं, यहाँ से भी एक शॉर्टकट रास्ता है। ये देखिए यहाँ पंडित जी की भी गाड़ी खड़ी हो रखी है। साथ ही साथ जो भी लोग आ रखे हैं सभी लोगों के वाहन जो है वे यहीं पे खड़े हो रखे हैं। रास्ता ठीक सामने से है, तो निकलते हैं फिलहाल गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की तरफ जाने के लिए दोस्तों लगभग 2 से 3 रास्ते हैं। एक देवलो वाला, साथ ही साथ एक बैरगढ़ गांव से ठीक नीचे की तरफ सामने भरा बैरगढ़ गांव, और एक बैरगढ़ गांव के वल्लछाल की तरफ से जिस रास्ते फ़िलहाल हम आ ही रहे हैं। ये देखिए, तो सबसे बढ़िया जो रास्ता है वो ये है बीच वाला, है ना। तो फ़िलहाल हम आए हुए हैं बीच वाले रास्ते से और अभी लगे हुए हैं कड़ाके की धूप में। आज का जो मौसम है बड़ा ही खूबसूरत हो रखा है। ज़्यादातर आसमान साफ दिखाई दे रहा है, हल्के फुल्के से कहीं कहीं पे बादल भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतनी चटक ताल वाली धूप आज लगी हुई है ना,
बाकी दोस्तों फ़िलहाल ये रास्ता बढ़िया इसलिए है क्योंकि इस रास्ते का जो निर्माण है वो कुछ टाइम पहले हुआ है। और आजकल ना बाकी रास्तों की तरफ इतनी ज़्यादा घास जमी हुई है, नहीं तो रास्ते दोनों तीनों तरफ के बढ़िया ही है, लेकिन आजकल बाकी रास्तों में जो है काफ़ी सारी घास जमी हुई है। जैसे बैरगढ़ वाला जो रास्ता है वो सामने की तरफ दिखाई दे रहा होगा, तो खेतों की तरफ बहुत बड़ी बड़ी घास हो रखी है, तो उससे बढ़िया इन रास्तों की तरफ से आना आजकल बढ़िया रहता है। तो हर हर महादेव पहुंच गए हैं दोस्तों हम ठीक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। डॉक्टर साहब भी पंच स्नान कर रहे हैं, हाथ मुकड़ी धो रहे हैं। अरे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जसपुर के, है ना, ये देखिए बच्चे लोग और काफ़ी सारे, है ना, साहिल भाई के परिवार के सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, है ना। फिलहाल यहाँ पे पूजा वगैरह का जो काम है वो चल ही रहा है। हमें दोस्तों यहाँ मंदिर प्रांगण की तरफ पहुँचने में थोड़ी बहुत लेट हो गई है। आधा से जो ज़्यादा पूजा है वो फिलहाल संपन्न हो गई है ना। ये देखिए भाई, हवन कुंड का जो पूजा वगैरह का काम था वो भी लगभग शायद संपन्न हो गया है। और बाकी पंडित जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों अंदर की तरफ यहाँ बढ़िया करके पूजा वगैरह जो है वो की जा रही है। लगे हुए हैं हमारे पंडित जी लोग पूजा वगैरह करने में। तो धीरे धीरे इस समय पूजा अब समापन के कगार पे है, क्योंकि सुबह से जो भी यहाँ पे पूजा वगैरह और ग्रहों की शांति के लिए जो भी कार्यक्रम वगैरह होने थे वो सारी चीज़ें जो है वह अभी के समय में बढ़िया करके संपन्न हो चुकी है। और अब अंत में जो है यहाँ पे बढ़िया करके सभी परिवारजनों द्वारा और जिनके ग्रहों की पूजा की है और साथ में सभी पंडित लोगों द्वारा बढ़िया करके जो है आरती वगैरह की जा रही है। और आरती वगैरह होने के बाद आप लगा लीजिए कि पूजा जो है बढ़िया करके संपन्न हो चुकी है। तो सभी लोग लगे हुए हैं इस समय आरती वगैरह करने में। फिलहाल दोस्तों मंदिर प्रांगण की तरफ तो बढ़िया करके पूजा वगैरह का जो कार्यक्रम है वो बढ़िया करके सभी पंडित लोगों द्वारा संपन्न धीरे धीरे करवाया जा रहा है ना। तो सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने कार्यक्रम पे। वहीं साथ ही साथ यहाँ देखेंगे दोस्तों तो इस साइड जो है भाई लगे हुए हैं कुछ लोग गांव के आ रखे हैं यहाँ पे, और वो सभी लोगों के लिए यहाँ पे भोजन वगैरह बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब आते लग गए हैं अपनी ड्यूटी पे, ये देखिए, है ना। रात CSC बंद है, बोले यहाँ काम चल रहा है ना, तो फिलहाल इनकी ड्यूटी यहाँ लगी है आज। अरे पहुँचे हुए यहाँ सभी लोग और लगे हुए हैं भोजन वगैरह बनाने की तैयारी में। ये जो भी प्रसाद वगैरह बन रहा है, ये हमारे चाचा श्री, क्या बोलो ना तुम खड़ी, चाचा श्री भी आए हुए हैं। अरे बड़े भाई जी ये भी लगे हुए हैं यहाँ, है ना। ये ताज़ी खीर काटने में लगे हुए, देख रहे तगड़े घेरे खीर कखड़ जो हाँ बढ़िया। समय दोस्तों दोपहर के लगभग ठीक 2 बज रहे हैं और फिलहाल ग्रहों की जो पूजा वगैरह है वो भी संपन्न हो चुकी है ना। सुबह सभी लोग टाइम से आ गए थे गुप्तेश्वर महादेव की तरफ, तो इस वजह से समय के अनुसार बढ़िया करके जो है भाई पूजा वगैरह संपन्न हो चुकी है। और अब जो है भाई भोजन पंडाल वाले भी लगे हुए हैं भोजन वगैरह बनाने में, है ना। देरी जो है भाई उन्हीं पे है। उसके बाद पंडित लोगों को सबसे पहले भोजन वगैरह ग्रहण करवाया जाएगा और बाद में जो है जितने भी लोग आए हुए हैं वो प्रसाद वगैरह ग्रहण करके यहाँ से फिर धीरे धीरे घरों की तरफ निकल जाएंगे। अभी दोस्तों मैं मंदिर परिसर में खड़ा हूँ और फिलहाल यहाँ देखिए मंदिर के जो हाल हो रखे हैं ना, ऊपर का जो लेंटर है पूरी तरीके से ख़राब हो रखा है। ये देखिए इसकी जो नीचे की परत है वो पूरी झड़ चुकी है भाई। ये पूरा जो लोहा वगैरह है ये इसने सारा छोड़ रखा है। और फिलहाल समिति के सभी लोगों से अनुरोध है कि तुरंत जो है भाई इसके कार्य किया जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी भक्तजनों की आवाजाही जो है रहती है ना। और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जो है आप देख ही रहे होंगे मंदिर के जो हाल है बहुत ख़राब हो रखे हैं। चारों साइड के जो कोने हैं बहुत ज़्यादा, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। और रिपेयरिंग का जो काम है ये पूरी तरीके से चारों तरफ मांग रहा है ना। तो तुरंत जो है भाई इस पर कार्य किया जाए, ये सभी लोगों से अनुरोध है ना। भले ही सभी लोग एक एक 2-2 दिन यहाँ पे श्रमदान करेंगे, लेकिन मिलजुल कर जो ये काम है वो तुरंत जो है भाई हमारे हिसाब से करवाया जाना चाहिए, है ना। ये देखिए
दोस्तों ये हमारे पावन और धार्मिक स्थल है और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखें और बढ़िया तरीके से जो है साफ़ सफाई रखे और जो भी इन पे निर्माण कार्य टाइम टाइम पे खपता है फ़िलहाल उनको जो है वह टाइम टाइम से करवाया जाए, है ना। तो काफ़ी सारे आसपास के जो गांव है भक्तजन है वो यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो दर्शन करने तो लगभग ज़्यादातर गांव के लोग आते हैं, तो वैसे 1-2 दिन यहाँ पे श्रमदान भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मंदिर पे जो कार्य है वो पूरा रिपेयरिंग का कार्य यहाँ पे चलना चाहिए, है ना। ये देखिए बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे मंदिर की हालत है वो ख़राब दिखाई दे रही है। अभी के समय में दोस्तों सभी लोगों का भोजन वगैरह हो रहा है। पंडित जी लोगों ने तो भोजन कर लिया है और फिलहाल उनकी विदाई की वगैरह भी हो चुकी है। जो दूर जाएंगे ना पंडित लोग वो तो चले गए हैं। हमारे लोकल के पंडित अभी अंदर ही बैठे हुए हैं, पंत जी, है ना। थोड़ी देर में उनसे बातचीत भी करेंगे। और फिलहाल इन सभी परिवारजनों का जो है व्रत वगैरह था सुबह से, तो भूख से इनके बुरे हाल हो गए हैं। तो अभी तक भोजन वगैरह बनाने में भी लगे हुए थे, सुबह से अपने पूजा वगैरह के कार्यक्रम में भी व्यस्त थे। तो फिलहाल अब सभी काम निपटाने के बाद ये भोजन वगैरह करने में अब लग गए हैं। सुबह से दोस्तों मंदिर प्रांगण की तरफ पूजा वगैरह हुई, तो काफ़ी सारे जो पूजा सामग्री के काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ मंदिर के ठीक सामने की तरफ ये देखिए अभी यहाँ अंदर की तरफ भाई लोग लगे हुए हैं सफाई वगैरह करने में, है ना। जो भी है ये पत्ते वगैरह ये पूजा के लिए चाहिए होते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। ये देखिए लगे हुए हैं यहाँ सफाई करने में। तो दोस्तों सनातन धर्म में नवग्रहों की पूजा कुंडली के अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करने, साथ ही साथ शुभ ग्रहों की ऊर्जा को मजबूत करने और जीवन की बाधाओं को दूर करके सुख समृद्धि स्वास्थ्य व सफलता प्राप्त करने के लिए की जाती है। शिव है ग्रहों के स्वामी, तो भगवान शंकर के साथ इन 9 ग्रहों की जो पूजा है वो की जाती है और भगवान शिव के ही अनुसार ये 9 ग्रह जो है वो कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल हमने भी बढ़िया करके भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह जो भी है वो ग्रहण कर लिया है और अब लग चुके हैं भाई इस कड़ाके की धूप में इस चढ़ाई को काटने में, है ना। तो चलते हैं, बाकी धूप भी इस समय बहुत खतरनाक लग चुकी है। निकल चुके हैं हम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से ठीक ऊपर की तरफ। पहले दोस्तों गुप्तेश्वर महादेव आते जाते लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी इस गधेरे से होती थी, क्योंकि सावन के महीने में जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता था ना, और तब जाके यहाँ पे एक पेड़ लगाया रहता था और उसके ज़रिए लोग यहाँ से इस गधेरे को पार करते थे। लेकिन अभी के समय में रास्ते के निर्माण के साथ साथ यहाँ बढ़िया करके जो पुल है उसका भी निर्माण हो चुका है और भक्तजनों के लिए भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा हो चुका है ना। ये देखिए भाई काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत रास्ता भी बन गया है। साथ ही साथ पुल वगैरह का जहाँ पे निर्माण होना था वहाँ पे अभी पुल निर्माण भी हो चुका है। पहले दोस्तों इधर आसपास गदेरी की तरफ खूब सारे जो घट है वो हुआ करते थे। ये देखिए अभी के समय में इनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन पहले के ज़माने में लोग जो है भाई अपना आटा वगैरह जो भी पिसवाते थे वो इन घटों की तरफ लेके आते थे। आज के दिन पे दोस्तों हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियां हो रही है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से प्रसाद वगैरह ग्रहण करके तो फ़िलहाल हम जसपुर खाल मार्केट पहुंच गए हैं। लेकिन दिक्कत दोस्तों ये हो गई है कि थलीसैंड से जो हमने सामान मंगाया था कैलाश भाई के पास, गाड़ी तो काफ़ी टाइम पहले पहुंच गई है कैलाश भाई की, लेकिन कैलाश भाई जो है भाई गाड़ी को लॉक करके चले गए हैं घर की तरफ और सामान हमारा छूट गया है गाड़ी में, है ना। अब पता नहीं भाई जी अब कब तक यहाँ मार्केट की तरफ आते हैं। अब फिर से जो है उनका इंतज़ार करना पड़ेगा और तब जाके जो है वह सामान लेके घर की तरफ जाएंगे, है ना। अब पता नहीं कैलाश भाई कब तक मार्केट की तरफ आते हैं, देखते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कॉल भी की, शायद शाम के टाइम पे आएंगे अब मार्केट की तरफ, है ना। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज। एक तो हमारे मेन कागज़ भी हर चीज़ की भाई साहब के भी हमारे भी, हाँ चोट पड़ गई यहाँ बहुत खतरनाक। My name is Lakshmi Negi. What is your... Oh, my name is Lakshmi Negi. My mother name is Preeti John.
My father name is Lakshman Singh Negi. My grandfather name is My school name is Saraswati Sishu Mandir Thalram Padikalar. My धन्यवाद। थैंक यू। हमको जैसे वरदान पढ़े लिखे और पाए करे कार्य समान करे सेवा बने बोले मीठा रखे धीर अच्छे बाल खम बन जाए सारा जग में नाम हे भगवान हमको तो ऐसा वरदान। दोस्तों इंतजार करते करते हुए ठीक शाम हो गई है, लेकिन अब तक कैलाश भाई मार्केट की तरफ नहीं पहुंचे। और शाम के टाइम पे थोड़ी देरी सही लेकिन बढ़िया बारिश हो गई है। ये देखिए भगवती माँ सरस्वती जन ज्ञान को भंडार दे पढ़े लिखे और अग्नि बने श्रेष्ठ पुत्र अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती जन ज्ञान भंडार दे पढ़े लिखे और अग्नि श्रेष्ठ पुत्र अपार दे। धन्यवाद। प्रणाम। शाम के लगभग ठीक 7 बजने वाले हैं और अब जाके अपनी तैयारी हो रही है मार्केट से घर की तरफ निकलने की। तो दोस्तों सुबह से और दोपहर का टाइम घर की तरफ बीता, थोड़ा बहुत काम वगैरह किया और दोपहर के बाद पूरा जो टाइम है वो इस सामान के चक्कर में जसपुर खाल की तरफ ही बीता, है ना। सामान तो आ गया था लेकिन किसी न किसी दिक्कत परेशानी की वजह से सामान हम तक नहीं पहुंच पाया, है ना। तो फ़िलहाल थोड़ी देर पहले कैलाश भाई भी आ गए थे, गाड़ी से जो भी सामान वगैरह आया था वो भी निकाल लिया था। कुछ सामान जो है हमें कल भी लाना पड़ेगा, है ना, देखते हैं। लेकिन मेन जो काम है आज इस चीज़ की वजह से रुका, ये जो सीट है ये डालनी थी हमने, है ना। बाकी ये है जो काम आज होना था वो अब कल होगा। तो चलिए जी दोस्तों, फ़िलहाल पहुंच गया हूं अभी घर की तरफ और इस समय ना बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है क्योंकि मौसम चारों तरफ से पैक है और पूरा बरसात वाला मौसम इस समय बना हुआ है। दोपहर के टाइम तक तो इतनी तेज़ धूप थी ना, उसके बाद शाम के टाइम पे हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हुई और अभी भी मौसम चारों तरफ से पैक है। रात में कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो ऐसा करते हैं कि आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका निकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार व्लॉग देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।